कुछ कहानियां समय के साथ कमजोर नहीं होती। दोस्तों, अपनी पिछली भाई द गौरव तिवारी मिस्ट्री वीडियो में हमने सीरीज के पहले 3 एपिसोड्स को कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम बचे हुए 5 एपिसोड्स पर बात करेंगे और उस एंडिंग पर भी, जिसने लोगों को अंदर तक हिला दिया। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक शो नहीं है, ये सीरीज वाकई बहुत अच्छे से बनाई गई है, जिसे आप बिल्कुल फ्री में MX प्लेयर पर देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये सीरीज 2 टाइमलाइंस में पैरेलल चलती है। पहली टाइमलाइन है गौरव तिवारी के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने की और केसेस सॉल्व करने की जर्नी, वहीं दूसरी टाइमलाइन है उनके खत्म हो जाने के बाद की, यानी प्रेजेंट डे की। लेकिन कुछ घटनाएं दोनों टाइमलाइंस को आपस में जोड़ देती हैं। तीसरे एपिसोड के एंड में हम बछुआ वाला केस देखते हैं, जहां एक बच्चे की आत्मा सिद्धार्थ और उसके दोस्तों को दिख रही थी। हम जान पाते हैं कि सिद्धार्थ का दोस्त नीरज उसी जिम में वर्कआउट करता है जिसमें विक्रम वर्कआउट करता था। वही विक्रम जिसके घर में ब्रूनो डॉग वाला केस हुआ था। सब कुछ जुड़ा हुआ था। इनफैक्ट विक्रम ही नीरज को IPS के बारे में बताता है। ऐसे में गौरव कहते हैं कि बछुआ के बारे में सब कुछ जानने के लिए इन्हें वापस राजमाची जाना होगा। ये सुनकर सिद्धार्थ और उसके दोस्त इस बात के लिए अग्री नहीं होते, क्योंकि उनका ऑलरेडी मालसेज घाट ट्रिप का प्लान था वाया राजेश ट्रैवल बस। लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी। नीरज कहता है कि एक बार बछुआ वाला केस सॉल्व हो जाए फिर तो जिंदगी में ट्रिप ही ट्रिप है। बस फिर क्या था? गौरव, मेघा, राज, सिद्धार्थ, नीरज और विवेक गाड़ी से राजमाची के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में कार की विंडशील्ड पर बछुआ फिर से दिखाई देता है और इस बार वो और पास था। सिद्धार्थ और उसके दोस्त बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बछुआ गौरव, मेघा या राज को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। कुछ आत्माएं सबको नहीं दिखती। राज बताता है कि EMF मीटर में क्लियर रीडिंग आ रही है, यानी बछुआ वाकई आसपास मौजूद था। थोड़ी देर बाद ये लोग चाय पीने रुकते हैं। चाय वाला बताता है कि इस इलाके में बछुआ कई लोगों को दिख चुका है और उसे देखना अपशकुन माना जाता है। ये सुनकर गौरव फैसला करते हैं कि ये सभी मंदिर जाकर प्रार्थना करेंगे। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं चाहती थी। मंदिर जाते वक्त इनकी कार अचानक खराब हो जाती है। गौरव समझ जाते हैं कि ये बछुआ ही है जो इन्हें मंदिर जाने से रोक रहा है। गौरव रिमपॉड का इस्तेमाल करते हैं ताकि बछुआ से बात की जा सके। रिमपॉड में बीप्स आने लगती हैं, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। अचानक रिमपॉड में कई बीप्स और लाइट्स आती हैं और एकदम विस्फोट जैसा साउंड। आसपास की लाइट्स जलने लगती हैं। राज अपने कैमरे में देखता है कि आगे सड़क पर एक आकृति खड़ी है। वही बछुआ था। सिद्धार्थ, नीरज और विवेक उसे साफ देख पा रहे थे। गौरव धीरे धीरे बछुआ के पास जाते हैं और उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और तभी बछुआ गौरव के कंधे पर हाथ रखता है। एक पल में बछुआ गायब हो जाता है। सब कुछ सामान्य लगने लगता है। इसके बाद ये सभी लोग मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं और तभी सिद्धार्थ और उसके दोस्तों को बछुआ दिखना बंद हो जाता है। अगले दिन सिद्धार्थ IPS ऑफिस पहुंचते हैं और बताते हैं कि जिस बस में वो ट्रिप पर जाने वाले थे वो पलट चुकी थी और यात्री कोई भी बचा नहीं था, यानी बछुआ उनकी जान बचा रहा था। अब प्रेजेंट डे में IPS टीम उन केसों की जानकारी दे रही थी, लाइक मनोरी हॉन्टेड हाउस, जहां हर रात बिजली चली जाती थी और अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। हर रात कुछ अलग होता था। फिर दिल्ली के कारकाडुमा कोर्ट की कहानी, जहां हर रात ठीक 11:55 पर कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाते थे। अहमदाबाद की हॉन्टेड बेसमेंट पार्किंग स्टोरी भी टीम ने कवर की थी। और सभी केस पैसा नहीं लाते थे। हाल ये था कि ये लोग ऑफिस की रेंट तक नहीं भर पा रहे थे। तभी इनकी नज़र एक आर्टिकल पर पड़ती है जिसमें सेंट पीटर्स पुराने कब्रिस्तान का जिक्र था। और हर रात एक अंग्रेज की आत्मा कब्र से निकलकर चलती थी। गौरव डिसाइड करते हैं कि वे सेंट पीटर्स कब्रिस्तान को इन्वेस्टिगेट करेंगे। सिद्धार्थ के दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे ये लोग पैसे कमा सकते हैं। वो वेस्टर्न हेरल्ड न्यूज़पेपर जाते हैं ताकि उनके केस अखबार में कॉलम के रूप में छपें। और पहली बार सिद्धार्थ की मुलाकात होती है आयरीन से, जो वेस्टर्न हेरल्ड में काम करती थी। आयरीन इन चीजों को कवर करने से मना करती है, लेकिन दूसरी जूनियर रिपोर्टर सुहानी रेडी हो जाती है केस कवर करने के लिए। इसके बाद IPS टीम सुहानी के साथ सेंट पीटर्स कब्रिस्तान पहुंचती है। कीपर कहता है कि उसने कभी किसी आत्मा से डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि उसका मोटो था लिव एंड लेट लिव। ना वो आत्माओं को छेड़ता है, ना आत्माएं उसे छेड़ती हैं। लेकिन गौरव का मोटो था नॉलेज कैंसल्स फियर,
पहली 2 रातें टीम को कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन तीसरी रात सब बदल जाता है। जोर की आवाज सुनाई देती है और क्लियरली एक घोस्ट दिखाई देती है। गौरव उस आत्मा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक घोस्ट उन्हें पजेस कर लेती है। पजेस्ड हालत में गौरव कुछ कहते हैं वो कहते हैं तुझे नहीं छोड़ेगा। और ऑफ कोर्स गौरव खुद नहीं बोल रहे थे, बल्कि उनके अंदर घुसी आत्मा। अब सवाल ये है, कौन है जो गौरव को नहीं छोड़ेगा, और क्या ये वही है जिसने गौरव के खत्म होने के पीछे की वजह बनाई थी? ये रहस्य अगले वीडियो में ही खुलेगा। अब हमें दिखाई देती है वाई टीवी की ऑफिस, जहां शो रनर्स एक हॉन्टेड शो बनाने का प्लान कर रहे थे। एक ऐसा शो जो हॉन्टेड होने के बावजूद यूथ को अट्रैक्ट करे। और इसी डिस्कशन में गौरव तिवारी का नाम आता है। गौरव के वीडियोस उन्हें अच्छे लगते थे क्योंकि मॉडर्न दिखते थे और टैगलाइन भी कैची थी, नॉलेज कैंसल्स फियर। लेकिन गौरव इस शो को करने के लिए तैयार नहीं थे। मेघा उन्हें समझाती हैं कि वाई टीवी बड़ा चैनल है, पैसा और रीच दोनों मिलेगा। लेकिन गौरव फिर भी मना करते हैं क्योंकि हॉन्टिंग उनके लिए कोई मजाक नहीं थी। फिर गौरव अपने घर जाते हैं और पड़ोस वाले उनसे सवाल पूछते हैं कि आखिर करते क्या हैं। वहीं पड़ोस वाले अपनी बेटी की तारीफ कर रहे थे, जिसने मुंबई में सिर्फ 2 महीने में एक एड में साइड रोल पा लिया। गौरव को लगता है कि उन्हें भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहिए, और इस वजह से गौरव आखिरकार वाई टीवी का शो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए गौरव फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो वाई टीवी का शो करेंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त, हंटिंग बिल्कुल रियल होगी, कोई ड्रामा नहीं, कोई फेक डर नहीं, क्योंकि अगर इसे सीरियसली नहीं लिया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दूसरी शर्त, गौरव टीआरपी के लिए उल्टी सीधी चीजें नहीं करेंगे, सब कुछ ऑर्गेनिक होगा। वाई टीवी दोनों शर्तें मान लेता है। और यहीं से शुरू होता है हंटिंग विद हसीना। शो का कॉन्सेप्ट खतरनाक था। 3 लड़कियां पूरी रात एक हॉन्टेड जगह पर, एक टास्क, जो पूरा करे उसे मिलेंगे 5 लाख रुपए। पहला एपिसोड, लोकेशन मेहता मैंशन, पार्टिसिपेंट क्रिजैन, तारा और महक। इस मैंशन में 30 साल पहले भीषण आग लगी थी। 15 लोग जिंदा जल गए थे। लोग कहते हैं ये आग हादसा नहीं थी। प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ किया गया। आज का टास्क, मैंशन के अंदर जाना, चारपाई से क्रोबार उठाना, एक बॉक्स खोलना, जिसमें अलग अलग टास्क थे। नियम साफ था, ज्यादा डर लगा तो बोलना, मुझे निकालो। टीम तुरंत बाहर निकालेगी। टास्क शुरू होता है। तारा जाती है किचन की तरफ, उसे लकड़ी जलानी थी। क्रिजान जाती है टेरेस पर, उसे कपड़ों की लाइन लगानी थी। महक जाती है बैकयार्ड में, उसे दीवार पर सर्कल बनाना था। तभी अजीब चीजें शुरू होती हैं। टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। EMF मीटर तेज स्प्रिक करता है। तारा आग नहीं जला पाती। क्रिजैन को कोई छूने का एहसास होता है। वो डर के मारे बाहर आ जाती है। महक रास्ता भटक जाती है। गौरव समझ जाते हैं खतरा बहुत बढ़ चुका है। वो खुद मैंशन के अंदर जाते हैं। एक कमरे में उन्हें एक बूढ़ी परछाई दिखती है। वो आत्मा गुस्से में थी। गौरव कहते हैं हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम्हें शांति मिलेगी। परछाई धीरे धीरे गायब हो जाती है। महक सुरक्षित बाहर आ जाती है। शो वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ जगहें और कुछ केस कभी पूरे नहीं होते। वो बस इंतजार करते हैं। और शायद अभी भी कोई हमें देख रहा है। रिवाई उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। नाउ प्रेजेंट में सिद्धार्थ आयरीन से मिलती है और वो बताती है कि कैसे वो मनीष के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन मनीष समय के साथ बहुत पजेसिव हो गया, जिस वजह से इनका झगड़ा होने लगा था। अंततः आयरीन मनीष से ब्रेकअप कर ली थी, जिसके बाद मनीष उसका पीछा करता था। फिर एक दिन मनीष खुद के साथ गलत कर लिया और इसलिए आयरीन के अंदर आज भी यह गिल्ट है कि कहीं ये सब उसकी गलती तो नहीं। खैर, उस रात आयरीन का गौरव वाली किताब लिखना शुरू करती है और वो अपने लैपटॉप पे एक सवाल लिखती है कि आखिर गौरव को कौन खत्म किया। 11:07 AM रवि लगाती है एंड देन वापस आती है तो लैपटॉप पे अपने आप टाइप हो गया था कि मैं जानता हूं गौरव को किसने खत्म किया है। जी हाँ दोस्तों, ये देख के आयरीन बहुत डर जाती है और ऐसे में वो सीधा आईपीएस को कांटेक्ट करती है। आईपीएस टीम तुरंत आयरीन के घर पे आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो आयरन के घर पे कैमरास वगैरह सेटअप करेंगे, ताकि वो आयरन के घर पे रहना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो शर्मिला से मिलने जाती है। आयरन शर्मिला को सब बताती है और इसीलिए वो शर्मिला से मिलने जाती है। आयरन शर्मिला को सब बताती है। शर्मिला से उसे पता चलता है कि खत्म होने से पहले गौरव मनीष के साथ एक पॉडकास्ट किए थे जो कि कभी रिलीज की नहीं गई। आर्यन तुरंत उस पॉडकास्ट की रॉ फुटेजेस लेती है और उसे आईपीएस टीम को दिखाती है। इस पॉडकास्ट में गौरव विजिबली परेशान दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी चीज को लेकर बहुत चिंतित हैं। जब मनीष गौरव से उनकी टैगलाइन नॉलेज कैंसल्स फियर के बारे में पूछती है
तो गौरव कह देते हैं कि अब वो इस टैगलाइन में नहीं मानते। रादर अब उनके हिसाब से नॉलेज क्रिएट्स फियर। अगर एक इंसान को पता हो कि उसकी फैमिली खतरे में है तो वो डरेगा, तो ये नॉलेज उसके अंदर फियर क्रिएट कर दी। वहीं अगर खतरे का आभास ना हो तो किसी बात का डर नहीं होता। अब दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि गौरव अपनी लाइफ में हमेशा मानते थे कि नॉलेज कैंसल्स फियर, और अगर वो अपने ही फिलॉसफी से उल्टा जा रहे हैं, उल्टी बात कर रहे हैं, यानी कि वो कुछ ऐसा खतरनाक। गौरव की एक डायरी गिर रही है। इसकी एक पुरानी नोट थी और नोट के फ्रंट पे लिखा था, फ्लैट थूतराजाह हंटिंग फेब्री 2011। अब दोस्तों, इस नोट के पीछे भी कुछ लिखा था जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर नाउ गौरव के पेरेंट्स तुरंत यह नोट आईपीएस टीम को देते हैं। आईपीएस टीम याद करती है कि फरवरी 2011 के टाइम यह लोग मुंबई में किसी वर्षा कॉलोनी की हटिंग्स को चेक करने गए थे। इस केस में हुआ यह था कि असवरी रानी नाम की एक लड़की वर्षा कॉलोनी के फ्लैट 109 में आई थी, क्योंकि यहाँ उसके भैया शिफ्ट हुए थे। यहाँ आते असवरी कुछ अजीब शिफ्ट हुसालामन रवि चीज़ें नोटिस करती है। लाइक घर का तापमान बहुत कम था। देन किचन में ज़मीन पर कुछ अजीब ऑयल मार्क्स थे, जिसको कितना भी हटाने की कोशिश करो वो जाते ही नहीं थे। हद तो तब हो जाती है जब असवरी को घर में एक औरत की आत्मा दिखती है। साथ ही उसके भैया भी पैरानॉर्मल चीज़ें फील करते हैं। लाइक उन्हें पायल की आवाज़ सुनाई देती है। देन घर में नींबू मिर्च लगाने पर वो काले पड़ गए थे, एट्सेट्रा। ऐसे में असफरी तुरंत आईपीएस टीम को कॉल करती है और इस केस को चेक करने मेघा और सिद्धार्थ जाते हैं, क्योंकि गौरव को एक टॉक देने दिल्ली, सलासल और रवि जाना था। तो एक तरफ गौरव अपना स्पीच दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मेघा और सिद्धार्थ फ्लैट थीसा की हंटिंग सॉल्व करने में लगे थे। असफरी और अनमोल बताते हैं कि पहले इस फ्लैट में कोई दर्शना नाम की लड़की रहती थी, लेकिन फिलहाल उसका फ़ोन लग नहीं रहा। और हाँ, यहाँ का वॉचमैन बताया है कि फ्लैट 330 के जस्ट अपोजिट फ्लैट में कुछ साल पहले एक न्यूली मैरिड दुल्हन खुद के साथ गलत की थी। यह सब सुनने के बाद मेघा और सिद्धार्थ यहाँ रिम्पर वगैरह सेट करते हैं और वह तुरंत ही आत्मा से कम्युनिकेट कर पाते हैं। कम्युनिकेशन से एक बात तय थी कि यहाँ एक आत्मा नहीं रवि, बल्कि 2 या उससे ज़्यादा आत्मा है। मेघा कहती है कि यह अनमोल का घर है और आप यहाँ नहीं रह सकते। और दोस्तों, यह बात सुनते आत्माएं भड़क जाती है, जिससे रैम्पर काफ़ी तेज़ी से बीप करता है। देन यहाँ काफ़ी असाधारण गतिविधियाँ होती है। देन इन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और चेक करने पे यह पाते हैं कि दूसरे कमरे के जितने भी फर्नीचर्स थे वह अपने आप एक के ऊपर एक चढ़ गए थे। ऐसे में मेघा फौरन गौरव को कॉल करती है और मुंबई वापस आने कहती है। यहाँ से कहानी वापस प्रजनन में आती है, जहाँ आइरीन फाइनली निहारिका से मिल पाती है, क्योंकि मेघा निहारिका से कह दी थी कि वो आरन से मिल ली। निहारिका बताती है कि ख़त्म होने से पहले गौरव कहे थे कि उनकी एक पुरानी केस उनकी लाइफ में वापस आ गई है। इनफैक्ट गौरव को बछुआ दिखने लग गया था। नाउ द क्वेश्चन वॉज कि आखिर कौन सा पुराना केस है गौरव की लाइफ में वापस आ गया था। क्या यह फ्लैट थवथी वाला केस था? वेल, इसे समझने के लिए हमें फ्लैट तोरस्ट वाले केस को और अच्छे से समझना होगा। तो फरवरी 2012 के समय में गौरव तुरंत दिल्ली से मुंबई वापस आए थे और वह फ्लैट को पूरा चेक करते हैं और पाते हैं कि मेन बेडरूम में जहां बेड रखा गया था उसके नीचे एक अजीब सा बड़ा मार्क था। मकान मालिक इस मार्क को छिपाने के लिए बेड वहां रखा था और इस मार्क को देख के क्लियर था कि यह किसी तरह का यज्ञ या रिचुअल करके ही बनाया गया है। मार्क्स थे, वह भी किसी तरह के रिचुअल किए जाने के साइन थे। गौरव कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पहले कोई तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके काला जादू परफॉर्म कर रहा था। गौरव बताते हैं कि जब सिर्फ अनमोल इस घर में था तो आत्माओं को उससे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर असवरी आए, फिर आईपीएस रिव्यू की टीम आ गई और ऐसे में
आत्माएं थ्रेटन होने लगी हैं कि उनकी जगह को यह लोग हथिया लेंगे। इसलिए गौरव कहते हैं कि फोनो आप सभी लोग बाहर जाइए, मैं अकेले इन आत्माओं से बात करूंगा। सो ये सभी बाहर जाते हैं और गौरव इन आत्माओं से कम्युनिकेट करते हैं। वो पाते हैं कि यहाँ 1, 2, 5 या 10 आत्माएं नहीं बल्कि 20 से भी ज़्यादा आत्माएं हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सारी आत्माओं को तंत्र से एक एक करके यहाँ बुलाया गया था और अब यह आत्माएं इसी जगह को अपना बसेरा मान रही थी। गौरव कहते हैं कि यह आप सबकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। रेवी, बट आई विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन। गौरव प्रॉमिस करते हैं कि इन आत्माओं को अब से यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उनके ऐसा कहते घर के अंदर जो फर्नीचर्स अजीब तरह से एक के ऊपर एक आ गई थी वो ठीक हो जाती है। इसके बाद गौरव अनमोल से मिलकर उससे कह देते हैं कि यह जगह छोड़ दो और गौरव इसका रीज़न किसी को नहीं बताते। जाने से पहले गौरव एक बार फिर फ्लैट तलमीठी में जाते हैं। एज उनका फ़ोन वहीं पर छूट गया था और तभी बाहर सीढ़ियों पर वह एक ब्राइडल ड्रेस पहनी भूतनी को देखते हैं। यह वही भूतनी है दोस्तों जो कि बगल वाले अपार्टमेंट में एक नोट देती है। अब यह वही नोट है जो कि गौरव को पेरेंट्स को उसकी डायरी में मिला था और इस नोट के फ्रंट पे क्या लिखा है यह तो आपको पता ही है, लेकिन इस नोट के बैक पे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिखा था। क्या वो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, लेकिन फॉर नाउ हम प्रेजेंट में आते हैं। तो प्रेजेंट में आरन के घर के कैमरे में एक असाधारण गतिविधि नोटिस की जाती है, जहां टेबल पर से वह उर्दू पोइट्री वाली बुक गिरती है और अपने आप पेज कुछ पर सर ओपन हो जाता है। इस पेज पे वही हाईलाइटेड कोट था विच वाज धोखे का जो एरिक पे रेवी। दर्द है मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। यह देखते मेघा तुरंत आयरीन और निहारिका को यहाँ बुलाती है और ये लोग डिड्यूस करते हैं कि यह मनीष की ही आत्मा है। इनफैक्ट शायद मनीष की आत्मा है को पता है कि गौरव कैसे खत्म हुए थे, इसलिए आईपीएस टीम प्लान्स की ये लोग मनीष की आत्मा को सयंस करके बुलाएंगे और उससे बातें करेंगे। यह सुनकर राजवाज लाइक अगर आत्मा को ही बुलाना है तो सीधा गौरव की आत्मा को बुलाते हैं। पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ, यह सुन मेघा अग्री नहीं करती, क्योंकि पास्ट में गौरव मेघा से कहे थे कि इन केस वह कभी खत्म हो जाते हैं तो मौत ही उनकी फाइनल डेस्टिनेशन होनी चाहिए। उनका 2 स्टोन रीड करेगा, डू नॉट डिस्टर्ब, यानी गौरव डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे आफ्टर ही स्लीप्स। इसलिए मेघा आज तक आईपीएस टीम को गौरव की आत्मा से कम्युनिकेट करने नहीं दी थी। खैर यहाँ आर्यन के घर पर शर्मिला भी आ चुकी थी और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि उस नोट के पीछे क्या लिखा था। वहाँ लिखा था एक डेट ही विच वॉज 7 जुलाई 2016 और इसी दिन गौरव खत्म हुए थे। जी हाँ दोस्तों, वह ब्राइड जैसी आत्मा तकरीबन $5 जिसे अब तक शाये है रिवी साल पहले गौरव के खत्म होने के डेट को प्रेडिक्ट कर दी थी। बट द क्वेश्चन इसकी वो ऐसा कैसे कर पाईं? इसका पता लगाने तो टीम को वापस वशा कॉलोनी के फ्लैट थजातेनी में जाना होगा टू कम्युनिकेट विद दैट घोस्ट। बस फिर क्या था, आईपीएस टीम आयरन के साथ फ्लैट 3 में जाती है और फिलहाल यह पूरी बिल्डिंग ही खंडर बन चुकी थी। आईमीन बंद पड़ी, यहाँ कोई नहीं रहता है। राज ईएमएफ की मदद से बताते हैं कि जो हटिंग पहले सिर्फ 3rd फ्लोर पे थी वे अब पूरी बिल्डिंग में फैल चुकी है। यह लोग फ्लैट 3 में जाते हैं और वहाँ रिंपॉट सेट करके आत्मा से कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। यस नो वाली क्वेश्चंस पूछ के इन्हें पता चलता है कि वाकई गौरव के खत्म होने का डेट पहले ही आत्मा को पता था और गौरव खुद से खत्म नहीं हुए, मैं रादर एक आत्मा उनको खत्म करी है। जब मेघा पूछती है कि कौन सी आत्मा, तो यहाँ एकदम से रिंपॉट बहुत सारे बीप्स देने लगता है और वो नोट असाधारण तरीके से हवा में उड़ के ओजिट फ्लैट के अंदर चला जाता है। इस नोट का पीछा करके जब यह लोग ऑजिट फ्लैट में जाते हैं तो वहाँ उन्हें वही ब्राइडल ड्रेस में भूतनी दिखती है।
यह भूतनी अपने हाथ में एक नोट ली हुई थी और जैसे ही मेघा नोट लेने बढ़ती है, राज उन्हें रोकता है सेइंग कि इनका जो ओरिजिनल नोट है वह तो भूतनी के पैर के पास है, यानी कि यह भूतनी एक नया नोट दे रही है जिसमें एक नया डेट हो सकता है और जो भी इस नोट को लेगा उसके खत्म होने का डेट शायद वही सेट हो जाएगा। यह सुनकर मेघा रुक जाती है, लेकिन सिद्धार्थ यहाँ हिम्मत करके यह नया नोट लेता। क्योंकि शायद इस नोट पर गौरव के खत्म होने का रहस्य छिपा हो। अब दोस्तों, इस नोट पर वाकई में एक डेट था, लेकिन यह डेट पास्ट का था हस्विच विच वाज 13 जुलाई 2007 था। सिद्धार्थ, राज या इवन मेघा गौरव को जानते तक नहीं थे, इसलिए यह लोग निहारिका से मिलते हैं क्योंकि वही उस टाइम पर गौरव को जानती थी। निहारिका अपनी पुरानी फ़ोटो चेक करती है और 13 जुलाई के डेट के आसपास, मतलब 13 जुलाई के पास उनकी फ़ोटो पक्के घर में थी। यह देख निहारिका को याद आता है कि जब गौरव नट बोट वाली फैक्ट्री में काम करने लगे थे तब वह किसी एक हॉकिंस हॉस्टल वाली केस को हैंडल किए थे जिसमें एक पुलिस वाला उनको भगा दिया था। यह एक बहुत फनी कहानी थी जो कि गौरव अपने फ्रेंड्स को सुनाई थे और हो ना हो 7 जुलाई वाली केस वही केस है। यह सुनते आईपीएस टीम तुरंत हॉकिंस हॉस्टल पहुंचती है और वहां के वार्डन से बात करती है। वार्डन बताते हैं कि उन्हें गौरव तिवारी अच्छे से याद है, वो उसे कभी नहीं भूल सकते क्योंकि गौरव ने ही हॉस्टल की हटिंग को सॉल्व किया था। कैसे? पहली बार तो उन्हें पुलिस भगा दी थी, लेकिन भगाए जाने के 10 दिन बाद गौरव फिर से इस हॉस्टल में आए थे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले गौरव उस लड़के से बात किए थे जिस पर हॉस्टल के अंदर घोस्ट अटैक हुआ था और इस लड़के का नाम अमरिंदर था। अमरिंदर बताता है कि वह आराम से अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पे था जब एकदम से अमरिंदर पजेस हो गया और वह अपना ही सर टेबल पर पटकने लगा था। इसी से अमरिंदर चोटिल हुआ था और उसकी बात तो कोई मानता भी नहीं। वो तो उसकी गर्लफ्रेंड कॉल पर थी जो कि सब देखी। यह सुनकर गौरव पूछते हैं कि क्या अमरिंदर कमरे के अंदर कुछ सामान मूव किया था या कुछ खास लाया था जिससे यह हटिंग शुरू हुआ, क्योंकि हॉस्टल तो कई साल से है और पहले तो वहाँ कुछ नहीं हुआ था। यह सुनकर अमरिंदर कहता है कि हाँ, एक दिन पहले वो और उसकी गर्लफ्रेंड किसी ट्रक पे गए थे जहाँ यॉर्क के जंगल में उन्हें एक खूबसूरत पौधा मिला था जिसे वह उठा लाए थे। इस पौधे को वह अपने हॉस्टल के कमरे में लगाया था, तो हो ना हो यह आत्मा इसी पौधे के थ्रू अमरिंदर के हॉस्टल में आ गई थी। यह जानने के बाद गौरव वापस हॉकिंस हॉस्टल आए थे और वह वार्डन के साथ अमरिंदर वाले कमरे में आए। वार्डन तब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन गौरव इस आत्मा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। अभी आत्मा एक बुरी आत्मा थी क्योंकि वह तुरंत शीशे तोड़ने लगती है जिससे गौरव चोटिल भी होते हैं। तेन आत्मा वार्डन तक को पंजस कर लेती है, लेकिन गौरव आत्मा को धमकी देते है कि वह पौधे को खत्म कर देंगी अगर यह आत्मा वार्डन को कुछ किया तो। गौरव की धमकी देते आत्मा तुरंत वार्डन को छोड़ देता है और इससे एक बात क्लियर थी दोस्तों कि इस आत्मा की जान फिलहाल उस पौधे में बसती थी यॉर्की सुसलाचा है। जंगल में ठीक उस जगह पर जाते हैं जहाँ से अमरिंदर वो पौधा उठा लाया था। इस जगह का पता उन्हें अमरिंदर ही दिया था। वो पौधे को फिर से उसी जगह लगा देते हैं और इसी दौरान गौरव नोटिस करते हैं कि उस एरिया में आसपास अजीब ड्राइंग्स बनी हुई थी, मानो यहाँ इसी तरह का बड़ा रिचुअल किया गया हो। गौरव फौरन पौधा लगा के वापस गाड़ी में आते हैं जहाँ अचानक एक लेडी की आत्मा गौरव के हाथ पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस आत्मा को वार्डन भी देख पाता है जो कि गौरव से इस बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन गौरव कहते हैं कि आज के बाद वार्डन इस बारे में किसी से ना बात करेगा, ना उनसे कुछ पूछेगा, ना ही वह किसी को इस जगह की लोकेशन देगा। गौरव वार्डन से प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद कभी भी उनके हॉस्टल में हंटिंग्स नहीं होगी और वाकई में इतने सालों में वहाँ कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हुआ है। अब दोस्तों, गौरव खुद भी इस केस के बारे में कभी किसी को नहीं बताए थे,
यानी इस केस में जो आत्मा थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, शायद इतनी ताकतवर कि गौरव भी उसे हैंडल नहीं कर सकते थे। इस पॉइंट पर आईपीएस टीम वाले कुछनों की इतने हैं, शायद इतनी ताकतवर कि गौरव भी कुछ नहीं करने वाले हैं। वार्डन से उस जंगल वाली स्पॉट का पता पूछते हैं और वार्डन इनिशियली तो मना करता है, लेकिन फिर आईपीएस टीम वाले कहते हैं कि वह गौरव के लिए ही सब कर रहे हैं। वो लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जिसके बाद वार्डन उन्हें इस जगह का पता दे देता है। नाउ मेघा नोटिस करती है कि जब गौरव सेंट पीटर्स वाले कब्रिस्तान में गए थे तो वहाँ भी पजेस्ट होने के बाद वो काइंड ऑफ सेम डायलॉग बोले थे, विच वॉज वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो उस केस में भी क्या पौधे वाले स्पिरिट से कुछ कनेक्शन था? वेल, इसका पता लगाने के लिए टीम को उस पौधे वाले लोकेशन पे जाना होगा और फिलहाल तो वह पौधा एक पेड़ बन चुका होगा और पेड़ बनने के बाद उस आत्मा की शक्ति भी शायद बढ़ गई होगी। सिद्धार्थ और राज डिसाइड करते हैं कि वह दोनों पेड़ वाली लोकेशन पे जाएंगे। वहीं मेघा और आरन डिसाइड करती हैं कि वहीं शर्मिला के साथ मिलकर सियानस करके मनीष से कांटेक्ट करेंगे। बस फिर क्या था, सिद्धार्थ और राज्य फॉरेस्ट में जाते रवि है, जहां रास्ते में उन्हें बछुआ दिखने लगता है, यानी अब उनकी जान भी खतरे में है। वो लोग फाइनली उस स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां वो पौधा था, जो कि एक एक्सपेक्टेड पेड़ बन चुका था, बट द शॉकिंग पार्ट वाज कि यह पेड़ कटा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कोई सीकर पेड़ को काट दिया था और इनिशियली जब यह पेड़ पौधा था तब स्पिरिट भी वीक थी, जिसके कारण अगर पौधा को नुकसान पहुंचाया जाता, उसे ख़त्म किया जाता तो शायद स्पिरिट भी समाप्त हो जाती या आज़ाद हो जाती और चली जाती अपनी मंजिल तक। स्पिरिट इतनी स्ट्रांग बन गई थी कि उसे पेड़ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए जब इस ट्री को काटा गया तो यह स्पिरिट आज़ाद हुआ और सीधा गौरव पे हमला कर दिया। इसके बाद राज और सिद्धार्थ तुरंत आसपास का एरिया क्लीन करते हैं और यहाँ अजीब सिंबल्स बने हुए थे। इस सिंबल को देख के राज कहता है कि पहले हमें वह बछुआ दिखा और अब यह सिंबल्स, यानी सब कुछ कनेक्टेड है। इस जगह पे जो रिचुअल्स हुए थे वो किसी राक्षस जन को कैद करने के लिए की गई थी और वो इतना पावरफुल है कि उसे गौरव भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। बेसिकली यहाँ एक तंत्र विद्या की गई थी जिससे शैतान को बांधा जा सके, लेकिन अमरिंदर के कारण गौरव इस केस में उलझ गए। देन जैसे ही यह पेड़ कटा, वहाँ शैतान आज़ाद हुआ और गौरव को ख़त्म कर दिया। इनफैक्ट अब शैतान हमारी दुनिया में आज़ाद है और उसका अगला शिकार आईपीएस के दूसरे मेंबर्स हो सकते हैं। राज और सिद्धार्थ के पीछे इस शैतान को देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघा आयरीन और शर्मिला सयंस करती है, जहां वो मनीष से कम्युनिकेट कर पाती हैं। मनीष इनिशियली इनसे बुक के पेजेस मूव करके कम्युनिकेट करता है, लेकिन फिर एकदम से वो आयरीन को पेश कर लेता है। मनीष आयरीन के थ्रू वही कोट रिपीट करता है, विच वाज धोखे का जो है दर्द मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। इस कोट का मतलब यह था कि मनीष ही इन सबको धोखा दिया था, खुद के साथ गलत करके, और उस बात का जो गम आयरीन और शर्मिला में है, इसी वजह से मनीष की आत्मा आज़ाद नहीं हो पा रही है। तो अगर यह लोग मनीष को माफ़ कर दें, उसकी अच्छी मेमोरीज़ को याद रखें, सैड ना रहें और मूव ऑन करें, तो मनीष को मुक्ति मिल जाएगी। यह कह के पजस डायरीन तुरंत अपने होश में आती है और सभी को फाइनली समझ आता है कि इन्हें मनीष से कैसे मूव ऑन करना होगा। तभी पास रखे लैपटॉप पर गौरव तिवारी की वो टॉक वाली स्पीच अपने आप चलने लगती है, जिसमें वह कह रहे थे कि आत्माओं को हमारी दुनिया में इनविजिबल थ्रेड्स बांध के रखती है। होते हैं हमारे लिंगरिंग सैड इमोशंस, मतलब जो लोग जिंदा रहते हैं आत्मा से जुड़े थे, उनके इमोशंस, यानी लोग अगर जाने वालों से अटैच रह जाते हैं तो ख़त्म होने वालों की आत्मा भी फंस जाती है। इसलिए बेस्ट वेज टू लेट गो। सबको लगता है कि लैपटॉप में मनीष की आत्मा है और ऐसे में आयरीन मनीष से एक फाइनल सवाल पूछती है। वह पूछती है कि क्या मनीष को याद है कि ब्रेकअप से एक वीक पहले वह दोनों मड आइलैंड गए थे और वहाँ आइलन उनसे कुछ कही थी।
लैपटॉप से हाँ आवाज़ आता है। एंड आयरन वॉज लाइक हम कभी मड आइलैंड गए ही नहीं थे। और तुम मनीष की आत्मा नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, आयरनसन कहती है कि उसे पजेस करने वाली आत्मा मनीष की ही थी, लेकिन उसके बाद लैपटॉप में जो आत्मा आई है वो मनीष की नहीं है, वह किसी और की आत्मा है। बट द क्वेश्चन इज कि आत्मा किसकी है? वेल, यह आत्मा थी गौरव तिवारी की। जी हाँ दोस्तों, सतीरी है। गौरव वापस आ चुके हैं और वह इसलिए वापस आए हैं क्योंकि उनके दोस्तों की जान खतरे में है। वो शैतान शायद उनके दोस्तों पे अब हमला करेगा और ख़त्म होने के बाद भी गौरव उन्हें बचाने वापस आ चुके हैं। इस पॉइंट पे हमें गौरव के बाथरूम वाला सीन दिखाया जाता है जहां वो ख़त्म हुए थे और यहीं पे सीरीज़ भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी भाई द गौरव तिवारी मिस्ट्री सीरीज़ की कहानी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे यह सीरीज़ बहुत सरप्राइज़ करी है। देखो, कहानी में दिखाई गई बातें कितनी सच है, इसका अनुमान हम बैठे बैठे तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक बात श्योर है कि इस सीरीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ जंप्स केस बहुत तगड़े थे, सीरीज़ का बिल्डअप अच्छा था और फाइनल रिवील भी काफ़ी बढ़िया था। सीरीज़ की एंडिंग ऐसी है कि इसके नए सीजन्स आ सकते हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। रही बात कि एंडिंग में क्या हुआ, तो वेल, किसी तरह का शैतान या राक्षस ही गौरव को ख़त्म किया और वो इतना ताकतवर था कि गौरव खुद भी उसे हैंडल नहीं कर पाए। और क्योंकि अब आईपीएस टीम इस केस की तह तक चली गई है तो शैतान अब उन्हें भी टारगेट करेगा, इसलिए गौरव की आत्मा को वापस आना पड़ा ताकि वह अपनी आईपीएस टीम को बचा सके। अब देखना यह है